नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में शनिवार को कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पिंडारी में पढ़ने वाली आधा दर्जन छात्राओं को फीवर, पेट में दर्द और चक्कर आने की शिकायत पर उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडारी में भर्ती कराया गया, जिसमें दो की हालत बिगड़ने पर उन्हें हायर सेंटर उरई रेफर कर दिया गया था, जिसमें इलाज के दौरान एक छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी एसपी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वहीं जिस छात्रा की मौत हुई है उसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे उसकी मौत का कारण स्पष्ट हो सके। शेष जांच के दौरान प्रथम दृष्टया पाया गया कि जिस छात्रा की मौत हुई वह फीवर से पीड़ित थी। साथ ही जिन बच्चों की हालत बिगड़ी थी उन्हें भी फीवर, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत मिली थी। जी हां, आपको बता दें कि मामला एट कोतवाली क्षेत्र के पिंडारी स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है। यहां कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम भरसूड़ा के रहने वाले ब्रजमोहन की 13 वर्षीय पुत्री छाया का अप्रैल में कक्षा 6 में एडमिशन दिया था। इस आवासीय विद्यालय में 100 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वर्तमान में 71 छात्राएं वहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। रात के समय छात्राओं ने दाल, चावल, रोटी और खीर खाई। इसके थोड़ी देर बाद कुछ छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी पेट दर्द, चक्कर और फीवर की शिकायत मिली, जिस पर स्कूल के वार्डन सुषमा स्वर्णकार द्वारा उन्हें दवा दी गई। लेकिन कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा छाया की हालत ज़्यादा बिगड़ गई और उसे तेज फीवर आया। उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडारी में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर उरई रेफर कर दिया गया, जिस पर उसके परिजनों को सूचना दी गई, जो मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां इलाज के दौरान कक्षा 6 की छात्रा छाया ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान एक छात्रा गुनगुन की भी तबीयत खराब हुई। उसे भी इलाज के लिए उराई ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वही छात्रा की मौत से आवासीय विद्यालय में तो हड़कंप मच गया है। इस सूचना पर अन्य छात्रों के परिजन भी मौके पर पहुंचे और अपने घर की बिटिया को कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से घर ले गए। वहीं कुछ छात्रा गौरी, करिश्मा, नैन्सी, अनीता और नव्या को शाम होते ही फीवर और पेट दर्द की शिकायत हुई थी। उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार भी आवासीय विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की, जहां छात्रों ने अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। वहीं डीएम ने रसोइये से भी बात करते हुए खाने को स्वच्छ तरीके से बनाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि विद्यालय में स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहें और समय समय पर परीक्षण करते रहें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वही छात्रा की मौत से बाद उसके शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि जिस छात्रा की मौत हुई है उसकी मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रथम दृष्टया छात्रा की मौत फीवर आने के कारण बताई जा रही है। शुक्रवार की रात को छाया को अचानक से उल्टी और दस्त होने लगे थे, जिस पर वार्डन सुषमा स्वर्णकार ने उसे दवा दी थी। रात में कुछ हालत में सुधार हुआ था और शनिवार सुबह फिर से हालत बिगड़ी तो छाया अचेत हो गई। उसे विद्यालय का स्टाफ इलाज के लिए पीएचसी ले गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पिता ब्रजमोहन का कहना है कि 2 दिन पहले ही वह बच्ची से मिलकर आए थे और बीमार होने की उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी। आखिर बच्ची की मौत किन कारणों में हुई ये उन्हें पता नहीं है। हम आपको बता दें कि वहीं बीमार छात्रा का जो आरोप है, मिड डे मील का खाना खाने से हालत बिगड़ी थी। छात्रा गौरी ने बताया कि सभी छात्राओं को शुक्रवार रात में दाल, चावल, लौकी की सब्जी, रोटी और खीर बनाई गई थी।
खाना खाने के बाद 4 छात्राओं की हालत बिगड़ गई थी। बताया कि सभी के सिर में दर्द हुआ था और आंख से पानी आने लगा था। हालत बिगड़ने पर स्टाफ ने सभी को दर्द की दवा दी थी, लेकिन हालत में सुधार न होने पर सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडारी में भर्ती कराया गया था, जहां पर 2 की हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर उरई के लिए रेफर किया था, जिसमें छाया ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य छात्राओं की स्थिति देखते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। आइए सुने क्या कहते हैं परिजन। हमारे हीरालाल चौधरी जी, क्या घटना हुई है? मेडिकल आए जी, हमें जानकारी रिश्तेदारों द्वारा जानकारी भई कि कोई भरसुरा की बिटिया है, वो यहाँ पर कस्तूरबा कॉलेज में ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, कौन से कस्तूरबा में? पिंडारी। अच्छा, पिंडारी कस्तूरबा में ख़त्म हो चुकी है जी। तो हमने कही किसकी बिटिया है, कल लगे मुलायम सिंह की बिटिया है, मुलायम सिंह अहरवार है, उसकी बिटिया है। हमने कही, हमने गांव जानकारी करी, हम एट में थे तो हमने जानकारी करी किसकी बिटिया है, तो कोई बता रहा है कि मुलायम सिंह की भी बिटिया पढ़ती है वहाँ पर और ब्रिजमोहन की भी बिटिया पढ़ती है, दोनों भाई भाई हैं। तो उनको ये पता नहीं था कि मुलायम सिंह अस्पताल में PSC पिंडारी में मुलायम सिंह के नाम से मतलब जानकारी हुई। तो हमने कही हो सकता है मुलायम सिंह की बिटिया की तबीयत खराब हो, उसकी बिटिया का आस्था नाम था जी। तो कल लगे वो आस्था ख़त्म हो चुकी है, तो हमने गांव से जल्दी आदमी बुलाया कि हमें आ जाओ सब लोग, तो देख लो, खबर तो मिली नहीं है हमें, तो ये बाहर वाले आदमी बता रहे हैं रिश्तेदार। तो फिर हमने थाने गए, एट थाने में गए उसी समय, तो वहाँ जानकारी करी हमने कही कि पंचनामा तो होगा कि जब कस्तूरबा में ख़त्म भई है तो पंचनामा तो एट ही में हुए, थाना है, संबंधित थाना है, तो उसमें पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई थाने में खबर नहीं। कार्यालय में, थाने में कार्यालय होता है जो जी, दीवान सबरे बैठे थे जी। उन्होंने कहा कि कोई यहाँ पर कोई सूचना नहीं। तो हम बड़े परेशान हमने कि ऐसा कैसा होगा कि लड़की ख़त्म पिंडारी में हो गई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई, जबकि पंचनामा पहले होता है, तो पंचनामा के बिना कैसे भेज देगी। तो हमने कि हो सकता है कि सब लोगों ने सलाह की हो कि अचानक बिटिया ख़त्म हो गई, तो कैसे भाई ख़त्म, उन भी अपने थाना बचाने के लिए हो, हंगामा ना हो, तो संबंधित थाना बचाने के लिए सीधी उड़े लेके आ गए। कैसे मालूम पड़ा किनकी बच्ची थी, कैसे ख़त्म हुई? अब जो यही तो बता रहे कि रिश्तेदारों द्वारा जानकारी हुई किनकी बिटिया थी, कि किनकी बिटिया ब्रिजमोहन की निकली, वहाँ पर पिंडारी में मुलायम सिंह की बिटिया बता रहे थे। लेकिन जब जानकारी और विशेष करी, यहाँ लड़का आया। मौत कहाँ पे बिटिया की हुई थी? पिंडारी में? पिंडारी की हो चुकी मौत। अच्छा, हाँ, इन्हें कल से तबीयत खराब है बिटिया की, लेकिन नहीं बताया इन्हें। अब ये बता रहे हैं कि कल तबीयत खराब हुई, लेकिन हमारा को क्या पता कि कल तबीयत खराब हुई। जब हमारे गार्जियन कोई पहुँच जाता तब तो हम मानते कि कल तबीयत खराब हुई, हमारी समझ में तो नहीं जानकारी है कि कल तबीयत खराब हुई। अब आज ही हुई, कैसे हुई कैसे नहीं हुई, संदिग्ध अवस्था। हमें तो समझ किसको दोषी मानते हैं? हमें तो पूरा मतलब डिपार्टमेंट मतलब ये कमी है कि किसी को सूचना नहीं दी घर वालों को, बिटिया को लाए फिर रहे, बिटिया को दिखाऊ फिर रहे, कहाँ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कि वैसे ही डारे रहे, अचानक ऐसे मृत्यु कैसे हो गई, यह तो बड़ा हादसा समझ में आता है। ठीक, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बच्ची कहाँ गई थी, क्या हुआ, क्या पूरी घटना? अब पता नहीं ना, कोई सूचना है कि ना बताई। अच्छा, क्या हुआ? तो अब वो एक्सपायर हो गई। अच्छा, कितने साल से पढ़ रही थी बच्ची? अभी 6 महीना, अब अभी जो एडमिशन इसी साल एडमिशन कराया। किस क्लास में एडमिशन हुआ? वो 6 में। किस स्कूल में पढ़ रही थी? इससे पहले बच्ची की तबीयत, कोई फोन होना है कि बच्ची की तबीयत खराब है? नहीं, के बारे में कोई फोन नहीं। कोई फोन नहीं। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? हमें मालूम है अभी जब खत्म ही हो गई। अब हमें सबसे पहले हमें फोन आया